साल था 1971, दिसंबर का महीना। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग अपने सबसे खतरनाक दौर में थी। आसमान में लड़ाई हो रही थी, जमीन पर सेनाएं आमने सामने थीं। और इसी युद्ध में भारतीय वायुसेना के कुछ पायलट पाकिस्तान की सीमा के भीतर गिरफ्तार कर लिए गए। ये कोई आम कैद नहीं थी, ये थे प्रिजनर्स ऑफ वॉर, यानी युद्ध बंदी। जब भारतीय फाइटर जेट दुश्मन के इलाके में गिरते थे तो पायलटों के पास दो ही रास्ते होते थे, या तो तुरंत रेस्क्यू या फिर दुश्मन की गिरफ्त। कई पायलट पैराशूट से नीचे उतरे, कुछ घायल थे, कुछ पूरी तरह अकेले, और कुछ ही घंटों में पाकिस्तानी सेना के हाथों में। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा दौर जिसकी जानकारी दशकों तक बाहर नहीं आई। इन पायलटों को ले जाया गया पाकिस्तान की हाई सिक्योरिटी जेलों में, जैसे लाहौर की कोट लखपत जेल। ये कोई आम जेल नहीं थी। मोटे पत्थर की दीवारें, ऊंचे वॉच टावर, 24 घंटे पहरा, हर कोने पर निगरानी। जेल के अंदर कैदियों को अलग अलग बैरकों में रखा गया। नाम नहीं, सिर्फ नंबर से पहचान। पूछताछ होती थी, कई बार घंटों तक। पर ज्यादातर पायलटों ने जिनेवा कन्वेंशन का हवाला दिया और सैन्य जानकारी देने से इनकार कर दिया। तकनीक उस दौर में सीमित थी। कोई जीपीएस नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई लाइव लोकेशन नहीं, बाहर की दुनिया से संपर्क लगभग शून्य। रेड क्रॉस के जरिए कभी कभी खबर पहुंचती थी कि भारत जिंदा है, और भारत जानता है कि ये पायलट जिंदा है। लेकिन जेल के अंदर समय बहुत धीरे चलता था। कुछ पायलटों ने भागने की कोशिश के बारे में सोचा। रात को पहरे की गिनती, गार्ड की शिफ्ट, कौन सा कोना अंधेरे में रहता है, कौन सा रास्ता बाहर जाता है। लेकिन हकीकत बहुत कठोर थी। जेल शहर के बीचों बीच थी, उधर बाहर जंग का नतीजा बदल रहा था। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान को करारी हार मिली। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक भारत के युद्ध बंदी बने। यहीं से खेल पूरी तरह पलट गया। अब भारत के पास बड़ा दबाव बनाने का मौका था। कूटनीति शुरू हुई, बातचीत चली, और 1972 में शिमला समझौता हुआ। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने युद्ध बंदियों को रिहा करने पर सहमति दी। धीरे धीरे पाकिस्तान की जेलों के दरवाजे खुले। भारतीय पायलट सालों बाद खुले आसमान के नीचे आए। जब वे भारत लौटे तो ना कोई भागने की कहानी थी, ना कोई फिल्मी पल। बस एक बात थी, कर्तव्य निभाने का गर्व और जिंदा लौटने की राहत। और यही वजह है कि 1971 के भारतीय पायलट आज भी सम्मान के साथ याद किए जाते हैं।